हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जोड़, घटाना, गुणा और भाग आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ पढ़ाया जाएगा और अब बारी है जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखने की। स्टार्टिंग में मैंने जीरो से, इसीलिए इस चैनल पे मैंने जीरो से स्टार्टिंग किया है पढ़ाई को, कि जो नए बच्चे हैं या जो जिनको मैथ नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है मैथ में, वो लोग इस चैनल पे मैथ एकदम स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और एकदम बेसिक सा भी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़ क्या है। जोड़ सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में एडिशन बोला जाता है। जोड़, इंग्लिश में इसको एडिशन। अब जोड़ जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक जोड़ ये होता है जिसमें आपको हासिल की आवश्यकता होती है, और एक जोड़ होता है जिसमें आपको हासिल की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हम कह सकते हैं सामान्य जोड़, और दूसरा जो प्रकार है उसको हासिल वाला जोड़ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य जोड़ देखेंगे। एक छोटा सा और बिल्कुल बेसिक सा सवाल देखेंगे जो सामान्य जोड़ का है। 5, 2 और 3। मान लीजिए ये कोई संख्या दिया हुआ है और ये सामान्य जोड़ अगर हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। इसके नीचे दिया है 3, 5 और यहाँ पे 6। ये सामान्य जोड़ है आपका। तो इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपको पता ही होगा कि 3 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो 6 और 3 होता है 9। 5 में जब 2 प्लस करेंगे तो 5 2 होता है 7, और 5 में 3 जब ऐड करेंगे तो होगा 8। तो ये आपका है सामान्य जोड़। इसमें हासिल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो प्रकार होता है वो हासिल वाला होता है। हासिल का जोड़, हासिल का जोड़, इसमें आपको हासिल की आवश्यकता पड़ेगी और इसको हम बोल सकते हैं सामान्य जोड़। सामान्य जोड़ क्यों? क्योंकि इसमें हासिल नहीं है। अब एक देख लेते हैं हासिल वाला जोड़। एक संख्या अगर हम ले लिए 6, 8, 7, ये कोई संख्या है। इसके बाद लिख लिए 5, 9 और 8। ये आपका हासिल वाला जोड़ है। कैसे, अभी देखते हैं। 7 और 8, 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 होता है। तो 15 की हम लिखेंगे यहाँ पे 5। 15 जब 8 और 7 15 हो गया तो जो इकाई के प्लेस पे है वो अंक हम लिख लेते हैं। इकाई के प्लेस वाले अंक को लिख लेते हैं, और दहाई वाले प्लेस पे जो भी अंक शेष बच जाता है वही आपका हासिल बच जाता है। तो यहाँ 7 और 8 15 के 5, और हासिल इसमें बच गया आपका 1। तो एक हासिल बच गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा, और 17 में 1 प्लस करेंगे तो 17 और 1 हो जाएगा 18। तो 18 की हो जाएगा 8। फिर हासिल बचेगा 1, और 6 5 11, और एक हासिल हो जाएगा 12। इसमें हासिल जो एक हमारे पास शेष है वो जब अगली संख्या को हम जोड़ेंगे तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे। फिर जो संख्या आएगा अगर उसमें हासिल बच रहा है 2 अंक अगर उसमें है तो इकाई वाले प्लेस पे जो अंक आएगा उसको हम लिख देंगे। दहाई वाला प्लेस उसका हासिल हो जाएगा। इसको कहते हैं हासिल वाला जोड़। एक सामान्य जोड़ है जिसमें हासिल बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे 6 और 3 9, 5 और 2 7, 5 और 3 8। इसमें हासिल नहीं आया है। और हासिल का जोड़ कैसे होता है? 7 में 8 जब जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 15 के हम लिखेंगे 5। और एक जब हम इस संख्या को जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो 17 में इसी हासिल को हम ऐड करेंगे, 18 होगा। तो 18 के हम फिर लिखेंगे 8, और बच जाएगा हासिल 1। फिर 6 5 11 और एक हासिल यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया हासिल वाला जोड़। अब देखते हैं हासिल वाला घटाना कैसे हम लगाएंगे। अब इसके बाद सीख लेते हैं घटाना क्या होता है। तो घटाना में भी ऐसे ही 2 प्रकार के घटाना भी होते हैं। सब्सट्रैक्शन बोला जाता है, सब्सट्रैक्शन,
सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना होता है। तो घटाना भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है सामान्य जिसमें आपको हासिल लेने की या देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दूसरा जो टाइप है उसमें आपको हासिल लेने देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम दोनों टाइप देख लेते हैं। पहले जो देखेंगे सामान्य घटाना, सामान्य घटाना देख लेते हैं। इसमें आपको हासिल लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जैसे 9 7 6 और यहाँ लिख लिए 3 5 2, ये घटाना है और घटाने का चिन्ह आपका ऐसे ही रहता है। अब इसमें 6 में से जब हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो आएगा 4। 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो आएगा 2। 9 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो आएगा 6। ये सब चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक से हाई लेवल तक के मैथ्स के टॉपिक को समझाना और सिखाना। इस चीज़ को भी आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। आपको जोड़ घटाना भी आना चाहिए, तभी आप किसी संख्या को जोड़ पाएंगे और घटा पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथ का। अब दूसरा जो टाइप है वो हासिल का घटाना। हासिल का घटाना कैसे होता है? एक तो सामान्य घटाना होता है और दूसरा जो टाइप है वो हासिल का घटाना होता है। मतलब इसमें आपको हासिल लेने देने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 7 5 4, और इसमें जो इसके नीचे संख्या रहेगी वो हो जाएगी 5 6 और 9। मान लीजिए ये कोई संख्या है और इसको घटाना है, तो हम कैसे इसमें घटाएंगे चलिए देखते हैं। 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 9 है, तो 4 में से 9 तो घटेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में 4 के बगल में जो भी संख्या, जो भी अंक रहेगा, हम उससे एक उधार लेंगे। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 9 घटेगा नहीं। 5 से हम एक उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में से जब 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 5, और यहाँ पे जहाँ 5 है वहाँ पे 1 कम हो जाएगा क्योंकि 1 इसने इसको उधार दिया है। तो यहाँ पे 4 बचेगा। 4 में से 6 घटाना फिर संभव नहीं है, तो इस कंडीशन में हम 7 से एक उधार लेंगे। तो यहाँ पे 4 था, एक उधार लिए तो 14 हो गया। 14 में से जब 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा शेष। यहाँ पे 7 था, लेकिन 7 से एक इसको उधार दे दिए हैं, तो यहाँ बचेगा 6, और 6 में से जब 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1। ये आपका होता है हासिल का घटाना। एक टाइप आपका जो है सामान्य घटाना, इसमें आपको हासिल लेने देने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ी है। लेकिन सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें हासिल का घटाना है। इसमें आपको हासिल कहीं पे लिया है, कहीं पे दिया है, तो इसमें हासिल के साथ हम घटाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गुणा का। गुणा कैसे हम सीखेंगे, गुणा क्या होता है, गुणा देखते हैं हम। जोड़ घटाना हम लोग पढ़ चुके हैं, गुणा देखते हैं। इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो गुणा अगर सीखना है आपको तो सबसे पहले आपको टेबल आना ज़रूरी है। जब तक आपको टेबल नहीं आएगा तब तक गुणा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको टेबल की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं गुणा कैसे हम करेंगे। जैसे लिख लिए 3 6 5, और इसमें हम 8 से मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये सामान्य तरीके का गुणा है, और भी बहुत से तरीके हैं गुणा लगाने का, जोड़ लगाने का, घटाना लगाने का, भाग लगाने का, बहुत से ट्रिक्स हैं। लेकिन ये सबसे बेसिक लेवल का सवाल है और बेसिक मेथड है। तो जब आपको बेसिक मेथड आएगा तभी आप उस ट्रिक को समझ पाएंगे। अगर आपको बेसिक लेवल की जानकारी नहीं है तो आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले बेसिक, और बाद में आपको ट्रिक भी समझाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं गुणा कैसे करेंगे। 8 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। तो गुणा जब भी हम करते हैं तो जो भी संख्या या जो भी अंक यहाँ पे दिया रहता है उसी का टेबल हमको ऊपर जो भी संख्या, जो भी डिजिट्स दिए रहते हैं उतनी बार हमको काउंट करना पड़ता है उसका टेबल। जैसे यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पे लिखा 5, तो हम 8 का टेबल तुरंत काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। तो 40
जब आ गया तो इसमें देखिए 2 डिजिट है, तो जो इकाई के स्थान पे है उसको हम लिख लेंगे और दहाई के प्लेस पे जो बचता है वो हमारा हासिल हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कैरी बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 जो है वो हासिल हो गया। अब फिर जो 8 दिया है इसका टेबल हम फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 6 बार काउंट करेंगे। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 8 छक 48 होता है। 8 छक 48, 48 में हम 4 ऐड करेंगे, तो 48 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। तो इकाई के जो प्लेस पे है इसको ऐसे लिख देंगे, दहाई वाले प्लेस पे जो आएगा वो हो जाएगा हासिल। तो यहाँ पे हासिल बच गया 5। अब फिर 8 का हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 3 बार इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, जो 24 आया उसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो 24 5 होता है 29। अब यहाँ पे जो भी संख्या आया ये इसका मल्टीप्लिकेशन, इस चीज़ का गुणा है। एक सवाल और देखते हैं। ये तो आपका 1 अंक का गुणा हो गया, इसमें 8 है। जब यहाँ पे 2 अंक दिया रहेगा तब आप कैसे लिखेंगे, तब आप कैसे गुणा करेंगे, इसको भी देखते हैं। 3 अंक दिया रहेगा, 4 अंक दिया रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी, तब आप कैसे गुणा करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो एक कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 5 4 3 ये संख्या है, और इसमें हम लिख लिए 2 और 4। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। 4 जो यहाँ दिया है इसका पहाड़ा हमको पढ़ना रहेगा 3 बार। ऊपर जो भी संख्याएं दी रहेंगी सबसे पहले हम 4 से गुणा करेंगे सभी अंकों में। इसके बाद 2 दिया है तो 2 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर के सभी अंकों में। तो 4 दिया है तो सबसे पहले 4 का ही करेंगे। तो 4 का हमको टेबल काउंट करना है 3 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो 12 के हम लिखेंगे 2 और हासिल बच गया 1। फिर 4 का टेबल काउंट करेंगे 4 बार। तो 4 चौक 16 और 1 17 के हो जाएगा 7। फिर हासिल आ गया 1। फिर 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 पंचे 20 और 1 21 के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हासिल आपका आ गया 2। फिर 4 का टेबल काउंट करिए 7 बार। तो 4 सते 28 और 2 हो जाएगा 30। अब आपका सवाल लग गया? अभी नहीं लगा है क्योंकि अभी मैंने केवल 4 का ही गुणा सभी अंकों में किया है। अभी हमारे पास 2 डिजिट दिया है ये अभी शेष बचा हुआ है। अभी इस अंक का गुणा सभी अंकों में होगा। इसके बाद जब कोई संख्या आएगा उन दोनों को ऊपर नीचे जोड़ेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 2 का गुणा अब 3 में करेंगे। 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, मतलब 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 तियाँ 6। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम दूसरा डिजिट अगर इसके बाद तीसरा डिजिट होता तब हम कैसे क्या करेंगे, तो इकाई वाला जो अंक है इसके नीचे हम बनाएंगे क्रॉस का चिन्ह। ठीक है, इकाई वाला प्लेस हम यहाँ छोड़ देंगे और दहाई वाले अंक के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से प्रारंभ करेंगे लिखना। अब 2 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तियाँ 6। अब इसको इकाई वाले अंक के नीचे बिल्कुल नहीं लिखना है, इसको दहाई से स्टार्ट करना है क्योंकि ये इकाई और दहाई। तो दहाई वाला जब हम अंक लेंगे तो दहाई वाला अंक का जो टेबल होगा, जो उसका अंक या जो भी संख्या आएगा उसको दहाई वाले अंक के नीचे लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 तियाँ 6। अब 7 के नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे हम क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 चौक 8 लिखेंगे। 2 पंचे 10 के 0 हो जाएगा और हासिल होगा 1। देखिए 2 पंचे 10 तो 0 हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन जो 1 बचा वो हमारा हासिल है। फिर 2 सत्ते 14। अब ये एक हासिल जो आया है उसी में ऐड हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 1 15 हो जाएगा। अब दोनों का पहाड़ा हमने पढ़ के और जो भी अंक आया उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है कि हम इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जब आप भाग देंगे, जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको घटाना रहता है, लेकिन जब आप गुणा करेंगे तो वहाँ पे आपको एडिशन करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। 2 और यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं।
यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं। 7 में जब 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 और हासिल आ गया 1। 8 1 9 और हासिल 1 जो आया था 10 के 0 और हासिल आ गया 1। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, लेकिन जो हासिल बचा था 1, 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। 5 और 3 8 और 1 ऐसे लिख लेंगे। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। ऐसे ही आपको गुणा करना रहता है। अगर आपको यहीं पे 3 डिजिट दिया रहता, 3 अंक अगर यहाँ पे दिया होता तो आप इसके नीचे लिखते यहाँ भी क्रॉस इकाई वाले प्लेस पे और दहाई वाले प्लेस पे भी क्रॉस बनाते। आप सैकड़ा के नीचे से लिखना स्टार्ट करते। ये आपका है गुणा करने का मेथड। अब गुणा करने के बाद आपका आता है भाग। इसमें आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है कि जोड़ घटाना गुणा भाग भी उसमें है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग भी आपको एकदम बेसिक वाला ही समझाया जाएगा। ट्रिक के साथ भी जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा कि आप ऐसे सवाल देखेंगे, उसका जवाब आप तुरंत देंगे। इस तरीके का भी कई मेथड है, लेकिन हमको पहले बेसिक चीज़ आपको समझाना है। इसके बाद ट्रिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाग कैसे किया जाता है, जिसको इंग्लिश में डिवाइडेशन बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं भाग कैसे किया जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि भाग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं भाग। तो भाग में भी आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप टेबल पहले याद करेंगे, क्योंकि गुणा भाग में आपको टेबल की आवश्यकता एकदम 100% पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको टेबल आना एकदम कंपलसरी है इसमें। चलिए देखते हैं। इसको डिवाइड भी बोलते हैं, डिवाइडेशन भी बोला जाता है। तो 7 से अगर हम किसी संख्या में भाग देंगे, मान लीजिए 49 दिया है, एकदम बेसिक लेवल वाला आपको समझाया जाएगा। एकदम बेसिक लेवल का ये सवाल है और डिवाइडेशन का है। 7 और 49 अगर आपको दिया है तो 7 का टेबल आपको पढ़ना है कि 49 आ जाए। 49 से अधिक ना हो, 49 से कम ही रहे, या तो 49 एग्जैक्ट आ जाए। तो 7 का टेबल जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच 35, 7 छक 42 और 7 सते 49। तो जो जितनी बार आप काउंट करेंगे उसको इस तरफ लिखेंगे 7 सते 49 और 49 के नीचे 49 लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस या 0, या तो क्रॉस या तो 0 बना देंगे। ये हो गया एकदम बेसिक लेवल का। और ये डायरेक्ट है कि 7 सते 49। एक होता है जिसमें रिमाइंडर मतलब उसमें शेषफल भी एक्स्ट्रा बचता है। उसको कैसे होगा देखिए। 8 से अगर हम किसी संख्या में भाग दिए, 57 दिया है, तो 8 का टेबल हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 57 से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें, या तो 57 या तो 57 से कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 का हम टेबल जब काउंट करेंगे तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठाईस 64। तो 57 ही है। 64 तक 8 अट्ठाईस 64 ज़्यादा हो जा रहा, तो एक कम करेंगे, 8 सत्ते 56। तो ये 57 के पहले है, तो इसको लिख लेंगे 8 सत्ते 56। अब इसमें 7 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 1 और यहाँ 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। तो ये 1 जो बचा वो आपका हो गया शेषफल। इसको कहते हैं शेषफल। 1 जो है, इसमें आपको एक चीज़ और बेसिक सा है, वो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसमें कौन कौन सा है वो भी यहीं पे ही आपका क्लियर करेंगे। जो बीच में यहाँ 57 दिया है, 57 के प्लेस पे अगर आपको कोई भी संख्या दिया है, मतलब जिसमें भाग देना है, उसको हम बोलते हैं भाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं।
भाग देना तो उनको मालूम है, लेकिन भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल नहीं मालूम रहता है। लेकिन आपको इसमें कंप्लीट चीज़ बताया जाएगा, एक भी चीज़ इसमें नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको इन फ्यूचर उस चीज़ का प्रॉब्लम हो। तो जो 57 दिया है इसको बोलते हैं भाज्य, 8 जो है इसको बोलते हैं भाजक, 7 जो है इसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे जो आया रहता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो एक बार इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे या तो समझ जाइए। यहाँ पे जो यहाँ बीच में आपको दिया रहेगा उसको हम बोलेंगे भाज्य, जिससे भाग देंगे उसको बोलेंगे भाजक, और जितनी बार हम टेबल काउंट करेंगे जो भी संख्या, जो भी अंक आएगा उसको हम भागफल बोलेंगे। और भाग देने के बाद सबसे लास्ट में अगर कोई अंक या कोई संख्या बच जा रहा है तो वो आपका शेषफल होता है। ये होता है आपका भाग करने का मेथड होता है। और इस वीडियो में मैंने आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी एकदम बेसिक लेवल वाला, जो आपको क्लास 1 2 3 4 तक पढ़ाया जाता है, एकदम बेसिक वाला आपको मैथ इसमें समझाया।